मुद्दा है देश, मुद्दा है संविधान, और ये सबको सोचना पड़ेगा। अखिलेश जी ने, ममता दीदी ने जो जिस तरीके से बात कही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, हम नीतीश जी आपसे आग्रह करना चाहेंगे। कभी कहते हैं मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिलूंगा। कभी कहते हैं कुछ डेमोक्रेसी के लिए खतरा है बीजेपी, लेकिन जब डेमोक्रेसी का सवाल आता है तो आप मौन हो जाते हैं। आप मेरे लिए सबसे 4-5 आदमी इस देश में मैं जिसको सम्मान करता हूं उसमें एक आप भी हैं। मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जब जब संकट की बारी आई है तब आप कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं। जब 14 पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई तो आपने दस्तखत नहीं किया। जब राहुल गांधी जी सड़कों पर लड़ रहे थे तो आप कहीं जाने की बात नहीं सोची, ना आप ना तेजस्वी जी ने। इतने बड़ी पद यात्रा की, सब गए, आप नहीं जाने की हिम्मत जुटाई। जब इतनी बड़ी घटना सदस्यता से गई और सजा हुआ, पूरे देश ने ट्वीट किया, अरविंद जी ने ट्वीट किया, कल ममता दीदी से लेकर सब ट्वीट किए। ना आपने ट्वीट की, ना आप सभी दल के साथ गए, ना तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। हम हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी, आपसे पैर पकड़ते हैं तेजस्वी जी। 2024 के पहले आज तो अकेले अकेले आपको तंग कर रहा है, मार रहा है, जो गलत है। जिस तरीके से सीबीआई और आईडीईबी का यूज हो रहा है, आप यदि इतने 9 साल से कहां थे, क्यों नहीं आप तेजस्वी यादव पर चार्जशीट कर दिए? क्यों नहीं आप निशा भारती पर चार्जशीट कर दिए? गलत है, कोर्ट को दीजिए, कोर्ट निर्णय लेगा, लेकिन आप क्यों इतना तंग करते हैं? आपके तरीके क्यों गलत हैं? यह मुद्दा है आज इस देश के लिए, आपका तरीका गलत है। मुझे यह नहीं है कि कौन चोर है कौन गलत है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो बैठे हैं चंद्रचूड़ जी, और चंद्रचूड़ के रहते हुए दादागिरी अब इस कंट्री में नहीं हो सकती। ये सब के सब देख रहे हैं। हमें हिम्मत है कि हमारी एक संस्थाएं बची है जिस पर हमें विश्वास है। कभी कभी विश्वास डगमगाता है व्यक्ति को लेकर। मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, व्यक्ति का नहीं। कुर्सी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गलत और सही है तो उसकी आलोचना ना हो। समालोचना करने की जरूरत है और उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमारी आस्था है उस चेयर के प्रति, हमारी आस्था है कानून के प्रति, व्यक्ति के प्रति नहीं। जो सूरत में हुआ, गुजरात थी, विधायक बीजेपी था, केस सूरत में की गई और कई जज बदले गए। क्या यह संदिग्ध नहीं है? स्क्रिप्ट कहीं लिखा जाता है किसी रूम में और तय कोई कर दे। क्या यह सबसे गहरा सवाल नहीं है? इसीलिए नीतीश जी तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे। आज यह सवाल नहीं है कि पीएम कौन बनेगा, सवाल है 2024 के बाद कोई नहीं बचेगा। संविधान बदल दिए जाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर को विचारों को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगी, जाति जनगणना मिटा दिए जाएंगे। नीतीश जी इतिहास माफ नहीं करेगा हम सबको। हम लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत है। हम लगातार महागठबंधन के साथ खड़े हैं जुनून के तरह। आपने पूर्णिया में पप्पू यादव को लात मार दी, पूछने की नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप मत पूछें। लेकिन छोटी छोटी पार्टियों को नेक टू नेक आज तय करिए कौन कहां चुनाव लड़े। आप सहनी को भगा रहे हैं, आप मांझी जी का रेस्पेक्ट नहीं करते। हमें छोड़ने की जरूरत है बिहार में। हमें 20-20 सीट नहीं, हमें 40 सीट लेने की तैयारी करनी चाहिए। आज ये सवाल है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। सवाल आप कांग्रेस वहां विश्वास में लीजिए, आप छोटी पार्टियों को लीजिए, क्योंकि आप वहां नेतृत्व कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह गहरी चिंता मैं 2 दिनों से देख रहा हूं। ना आपने दस्तखत की और ना आप इतनी बड़ी घटना में गए। मेरे लिए सोचनीय विषय है कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या हुआ। क्यों आप जैसा व्यक्ति जो हमेशा गांधी की थॉट की बात करते हैं, वो ऐसे समय में खड़े नहीं हो पाते? क्या है इस राजनीति के पीछे? क्या है बाहर भीतर हम खुले तौर पर क्यों नहीं होते? इसीलिए मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं देश को के लोगों को और बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ओबीसी करता है उसके बारे में जानिए। ओबीसी सुरक्षित रहा है, दलित सुरक्षित रहा है, माइनॉरिटी सुरक्षित रहा है। कांग्रेस के आइडियोलॉजी में देश सुरक्षित रहा है। कभी जाति जाति नहीं हुई, कभी जाति का नफरत नहीं पैदा हुआ, कभी हिंदू मियां नहीं हुआ, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया गया। हर जगह बांट दो,
हर स्टेट में बांट दो। जैसे सत्ता में आना है नफरत के आधार पर जाति को गाली देकर सोशल मीडिया पर, ये गिरिराज क्या है? आज भी वो बाप पूछ रहे थे कौन सी गांधी, क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? आप पूछेंगे राहुल गांधी का बाप कौन है, ये कितना गलत था। आप पूछेंगे राहुल गांधी जनेऊ पहनता है कि नहीं, ये कितना गलत था। आप सब कुछ करिए जायज। मुझे तो दुख है कि कोई डिफेम नहीं करता है, कोई लड़ता नहीं है। लड़ना चाहिए इन लोगों से। मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास एक मेंबर नहीं है, नहीं तो बताते लड़के क्या होता है लड़ाई। मेरी गहरी चिंता यही है। मैं तेजस्वी जी से कहूंगा टूटिएगा नहीं, लालू यादव कभी टूटे नहीं। यदि आप सच होंगे तो बेबाक निकलेंगे, आपको कोई डरा नहीं सकता। यादवों के खून में, संस्कार में, ओबीसी के खून में डर नहीं है। यादव हमें मरने की तैयारी किया है। मैं आग्रह करूंगा आपसे, फेस कीजिए, जीत न्याय की होगी। गलत नहीं किए होंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं होगा वो देखने की जिम्मेदारी। कितना तंग करेगा ये सीबीआई अभी, कितना तंग करेगा ईडी। ये लोग दूध के धुले हैं, इनके सारे लोग दूध के धुले हैं। सारे जितने बड़ा बड़ा चोरी किया सब मंत्रिमंडल में, कर्नाटक से जद्रोपा से लेके सब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी में पकड़ाए थे। यह करप्शन की बात करता है। करप्शन पर तो हटाया रविशंकर को, यह करप्शन की बात करता है। ओबीसी के कोटा भर्ती होते हैं क्या? फुलफिल होता है? जनरल कोटा से ये भर्ती करते हैं। प्रमोशन में क्या स्थिति है अत्यंत पिछड़े और दलितों की? डिप्टी डायरेक्टर में किसको ये बहाल किए हैं? डायरेक्ट आरएसएस तय करता है। इनसे बात करिए ना, कोई बात करने को इससे तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल नहीं है। आज जिस बात को इनसे पूछिए ना, ये जो पटना वाले उठाए हैं, जो बाढ़ के पानी से भाग गए थे, जिनको आडवाणी जी राजनीति में लाए अटल जी, और उनका ये नहीं हुए, इनको फिर मंत्रिमंडल से निकाल दिया। ये जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, इनसे पूछिए ना। इनकी अनुकंपा पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, जिसने मोतीलाल नेहरू से लेकर के, इनको पंडित मोतीलाल नेहरू का ज्ञान है क्या? इनको नेहरू जी का, गांधी का ज्ञान, शहीद का ज्ञान है क्या? भारत जिस ऊंचे 9 सालों में इनकी क्या भूमिका है? राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल खड़ा किया, क्या वो मुद्दा आज दुनिया के लिए है या नहीं? राहुल गांधी जी ने जीएसटी के लिए सवाल खड़ा किया, क्या वो दुनिया के लिए मुद्दा है या नहीं? राहुल गांधी जी ने महंगाई पर सवाल खड़ा किया, क्या वो दुनिया के लिए मुद्दा है या नहीं? राहुल गांधी जी ने कोरोना पर सवाल खड़ा किया, क्या वो मुद्दा है या नहीं? राहुल गांधी जी ने किसानों पर सवाल खड़ा किया, जिसको इन्होंने समाप्त किया भारत से, क्या वो मुद्दा बना या नहीं?